बहुत से लोग भूखे हैं इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि मानव हृदय में प्यार और दुलार की कमी है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है तब आपको अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, न कि बाहर देखने की। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। ये एक इंसान होने की सुंदरता है। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अविश्वसनीय चीज़ें तभी की जा सकती हैं जब हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर है। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं तो ऋणात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। आपकी मंजिल आपको तलाश रही है। प्यार करने वाले आखिर में नहीं मिलते हैं, वे तो हमेशा से एक दूसरे में समाये रहते हैं। आपके जीवन को केवल एक ही आदमी बदल सकता है, वो हैं आप खुद। अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज़ को नहीं। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ने देती है, उनकी गर्जना नहीं। दिल से निकलने वाले शब्द ही दिल में प्रवेश करते हैं। जब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो तो जीवन में रेंगना क्यों चाहते हो? कल मैं चालाक था इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए अपने आप को बदल रहा हूँ। हर इंसान को कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा हर एक के दिल में डाल दी गई है। दुनिया हमें मूर्ख बनाती है, कहती है कि हमें कल का इंतज़ार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में है जिसमें आप अभी जी रहे हो। आप केवल अपने दिल से ही आकाश को छू सकते हो। जब आप संघर्ष के दौर से गुजरते हो, जब सब आपका विरोध करने लग जाएं, जब आपको लगे कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हो, तब आप कभी हार न मानें, क्योंकि वही वो समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जब दुनिया आपको आपके घुटने पर ढकेल देती है तो वो आदर्श स्थिति बन जाती है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। जब आप अपनी पूरी आत्मा के साथ काम करते हैं तब आपके अंदर खुशी की एक नदी बहने लग जाती है। इस जगत में लोग पहले खुद को नहीं देखते, इसी कारण वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मौन रहना भगवान की भाषा है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। अहंकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। प्रेम के अलावा सब कुछ चला जाता है। जन्नत का रास्ता आपके दिल से होकर गुजरता है। वहाँ जाने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोलो और उड़ जाओ।
हम सभी प्रेम से उत्पन्न हुए हैं, प्रेम ही हम सबकी माँ है। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन जाओगे। मैं पक्षियों की तरह गाना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं कि कौन सुनता है या वे क्या सोचते हैं। सूरज की किरणें दीवारों पर गिरती हैं और दीवारें चमकने लगती हैं, पर असलियत में ये दीवार की चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है। इसीलिए तुम उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। प्रेम अपने आप सभी भाषाओं के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेता है। आभार को एक वस्त्र की तरह पहने और ये आपके जीवन के हर हिस्से का पोषण करेगा।